आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही सभी को? देखो, ये देखो, ये आपका ए नॉट एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था और ए नॉट माइनस एक्स यानी कि उसमें से कुछ घटा, इनिशियल में से कुछ ना कुछ घटा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना। हमने बोला इसको ए नॉट माइनस एक्स को हमने नाम दिया ए। क्या नाम दिया बच्चों? ए। अब थोड़ा सा मुझे आप देखो, थोड़ा सेशन लंबा चलने वाला है, एक 20-25 मिनट ज्यादा चलेगा, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे आज और बहुत सिंपल चीजें एकदम, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो क्या मैं एक्स को प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट, और ए को मैं लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो आपको अगर इक्वेशन याद होगी कौन सी वाली बच्चों, ये वाली, ए इज इक्वल टू सॉरी ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, ए प्लस के टी। और अगर मैं आपसे बोलूं ए को क्या लिखोगे आप, तो मैं लिखूंगा ए को लिखूंगा बच्चों ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स प्लस कौन आ जाएगा, के टी आ जाएगा बच्चों। और ए नॉट को मैं ए नॉट ही लिखूंगा। आपको पता है, आपको पता है ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये माइनस एक्स इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। माइनस इधर आने के बाद एक्स हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, के टी। यानी कि सर एक्स या फिर के टी, एक मिनट, क्या है, हाँ देखो, ओके देखो गायत्री, देख लेते हैं। हाँ गुड, स्लोप हमारा क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू के टी, यानी कि के टी को भी मैं प्रोडक्ट बोल सकता हूं। यानी कि x दोनों बराबर है ना यार, तो दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, के टी आएगा, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। x इज इक्वल टू के टी का मीनिंग समझ में आया, बोलो। के टी हमारा प्रोडक्ट है, समझे या नहीं समझे? x इज इक्वल टू के टी का मीनिंग समझ में आया। देखो मैंने बहुत सिंपल चीजें की, a को मैंने लिखा ए नॉट माइनस एक्स, ए को लिखा ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट से ए नॉट कट गया, माइनस एक्स इधर आने के बाद प्लस एक्स, तो ये बन गया हमारा वाई एक्सिस, ये बन गया हमारा वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा स्लोप, ये बन गया हमारा एक्स, और ये जीरो बन गया सी, ये बन गया सी। तो ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी बोलो, ग्राफ कैसे आएगा हमारा? सर जी ग्राफ कैसे आएगा, सेव कर लेता हूं इसको। आप सभी को पता है सर जी, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट आएगा। देखो वाई एक्सिस पे आपका प्रोडक्ट एक्स आएगा और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आएगा। और सी कितना है, जीरो है, यानी कि ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा। और आप बोलोगे सर जी ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि स्लोप क्या आएगा आपका, स्लोप आपका आएगा प्लस के, पॉजिटिव आएगा, और टाइम आएगा इधर, यानी कि टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। समझे या नहीं समझे? अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस टाइम के बाद प्रोडक्ट बन गया पूरा, इस टाइम को मैं फिर से क्या बोलूंगा, लाइफ टाइम। इस टाइम को मैं फिर से क्या बोलूंगा, इस वाले टाइम को लाइफ टाइम। और इस वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम है। समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी से। इसको मैं पी मैक्स बोलूंगा, क्योंकि इस टाइम पे या फिर इस पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट एकदम मैक्सिमम है। दो, देखो अगर मैं इसको जोड़ दूं, इस एंड को जोड़ दूं मैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो दो चीजें बनेंगी सर। यहाँ पे बनेगा आपका ये वाला पॉइंट, और इधर ये वाला पॉइंट बनेगा। मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट था, स्टार्टिंग में जीरो था, धीरे धीरे बढ़ा, और एक पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट होगा पी मैक्स, और इस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट होगा, इस टाइम सॉरी इस पॉइंट पे हमारा टाइम जो होगा उसे हम बोलेंगे लाइफ टाइम। सभी को क्लियर है बोलो? ये वाला ग्राफ क्लियर है सभी को, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी को, बताओ। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो भाई, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मैं काइनेटिक्स को बहुत जगह से पढ़ा है, मतलब कहाँ से पढ़ा है मैं, मतलब बहुत सारे टीचरों से भी पढ़ा है, 3-4 सालों से, आखिरी के 4 से 5 सालों से मैंने बहुत बार काइनेटिक्स पढ़ा। और फाइनली जब मैंने मेरे खुद का तरीका निकाला, देखो मैंने बेस्ट चूज किया काइनेटिक्स में, कि कहाँ से काइनेटिक्स को कनेक्ट, क्योंकि बच्चों को काइनेटिक्स कनेक्ट ही नहीं होता। आप काइनेटिक्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते इतनी जल्दी से, बहुत टफ चैप्टर होता है। कभी बुक पढ़ के देखो, विदाउट अब मैंने पढ़ाया तो आपको कुछ नहीं लगेगा काइनेटिक्स, लेकिन अगर आपने नॉर्मली बुक्स पढ़ी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ये फॉर्मूले ग्राफ, पागल हो जाते हैं लड़के बच्चे, पागल हो जाते हैं, काइनेटिक्स तब जाने लग जाता है। लेकिन काइनेटिक्स बहुत आसान चैप्टर है। देखो काइनेटिक्स को ऐसे क्लासिफाई करके पढ़ो, फॉर्मूले से पढ़ो, थोड़ा सा कंसेप्ट से पढ़ो। देखो अब एक फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो मेरी रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट,
इसकी स्टाइकोमेट्री 1 है। अब दूसरी रिएक्शन है 2A गिव्स प्रोडक्ट, इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी है बच्चों? 2 है। अब मैं दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ। इसके लिए जो मैं लिखूंगा ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो कैसे लिखूंगा बच्चों? ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी। अब स्टाइकोमेट्री 2 है, यहाँ पे 1 थी, इसके लिए मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब लिखूंगा तो लिखूंगा बच्चों ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस 2 KT, ए प्लस 2 KT। ये 2 कहां से आया, समझ में आया सब? बोलो रे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है। अब देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखना है वो पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखना है वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? अब सुनना, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? अगर मैं बोलूं 3A गिव्स प्रोडक्ट के लिए इंटीग्रेट, हाँ बोल। अरे सुनना, रेट लॉ में हम कोएफिशिएंट यूज नहीं करते, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं ना, क्या बोला मैंने? जब हमने वो ये वाली चीजें पढ़ी ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह पढ़ा ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह, तो वहां पे जो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फाइनली, बस इतनी चीज कि देखो जब हम बाद में कैलकुलेशन करते हैं ना, वहां पे जब हमने कैलकुलेशन किया तो n इज इक्वल टू स्टाइकोमेट्री एक लेके कंसीडर की थी, ठीक है ना? इसलिए हमें कैलकुलेशन में इतना डिफिकल्टी नहीं हुई, ठीक है ना? लेकिन अगर हमने स्टाइकोमेट्री यहाँ पे चेंज कर दी तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारा चेंज, ये मैं पूरा मतलब डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूँ। वैसे आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर गलती से आ गया, और थोड़ा सा रुक जाओ, मैं और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है ना? हाँ मैं ये, हाँ रेट लॉ में नहीं यूज करते हम, रेट लॉ में बिल्कुल यूज नहीं करते, वो तो हमारा ऑर्डर होता है ना। लेकिन ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जब हम इंटीग्रेशन वगैरह लेते हैं ना तो वहां पे कैलकुलेशन में कभी कभी क्या हो जाता है, हमें ये चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है, ये वाली, ये जब हम मोल्स वगैरह आगे यहाँ पे देखो, इसलिए मैं इसको डिटेल में आगे नहीं जा रहा, मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब बोलो यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बोलो। ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? ए प्लस 3 KT। समझ में आया सभी को? मैसेज करके बताओ। जैसे जैसे स्टाइकोमेट्री चेंज होगी, सुनना बच्चों, स्टाइकोमेट्री चेंज होगी तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। समझ में आया सभी को? यहाँ पे 3 लिखा। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे ये देखना है आपका दिमाग कैसे चलता है। रुक जाओ एक सेकेंड ना, मुझे ये देखना है कि आप कैसे सोचते हो। बेटा एक सेकेंड, मैं ना आपको जब नोट्स भेज दूंगा ना तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? नोट्स में ना थोड़ा कैलकुलेशन है तो वहां पे आप थोड़ा सा देख लेना, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं लेकिन फिर भी। N2 plus 3H2 gives NH3। बच्चों इस रिएक्शन के लिए अगर आपसे पूछे, बोलो बच्चों ए नॉट क्या आएगा? ए नॉट इज इक्वल टू, बोलो बोलो, ए नॉट इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। ए नॉट इज इक्वल टू, अरे यहाँ पे लिखने दो। ए नॉट इज इक्वल टू बोलो ए प्लस कितना के लिखू सर जी? 3 और 1 4, समझे? 3 और 1 4, रिएक्टेंट में तो टोटल 4 है ना, 3 और 1 4, तो आप लिखोगे 4 KT। समझे? बोलो जल्दी हाँ या ना, समझे? बोलो बच्चों, क्लियर है सभी को? ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस 4 KT। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। आपको देखो मैंने ये एग्जांपल जानबूझ के लिए, बच्चे क्या करते, गलती कर देते, वो नाइट्रोजन को देखते हाइड्रोजन, अरे रिएक्टेंट तो दोनों है ना, तो दोनों को देखो। चलो अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते। अगर आपसे टी हाफ पूछे इस रिएक्शन के लिए ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे बच्चों A0/2K। अगर आपसे पूछे 2A गिव्स प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, तो बोलो अब क्या होगा, सबके सब बताओ। टी हाफ इज इक्वल टू A0/2, 2 × 2K, यानी कि बस के आगे आपको ये चीज लगा देनी है, के आगे आपको ये चीज लगा देनी है। स्टाइकोमेट्री में जानबूझ के बाद में पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, वहां पे लेता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, यहाँ पे जानबूझ के मैं सीधे ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आपके किसी बुक्स में नहीं ये मिलेगा, इसको याद रखना। या फिर 2K को आप क्या करो, इस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, ×2, समझे? आपका जो टी हाफ का फॉर्मूला था, अगर ये स्टाइकोमेट्री 1 के लिए था, अगर मैं स्टाइकोमेट्री चेंज कर देता हूं तो टी हाफ का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे A0/4K। A0/4K। थोड़ा सा देखना, एक और एग्जाम्पल,
यहाँ पे मैं लिख देता हूं एम ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे ए नॉट अपॉन 2k इनटू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो आप m का मतलब आप समझ जाओ, जनरल बोल रहा हूं मैं, ये आ जाएगा आपका टी हाफ का फॉर्मूला। बच्चों मैसेज करके बताओ, मजा आया, जल्दी बताओ। अगर स्टाइकोमेट्री 1 है तो टी हाफ का फॉर्म, देखो कैलकुलेशन जब हम मैथमेटिक्स करते तो ये चीजें बाद में आ जाती, तो जनरलाइज करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बोलो क्लियर है बच्चों। टी हाफ अगर मैं स्टाइकोमेट्री m ले लूं, वो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 3 हो, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है ना। के को आपको मल्टीप्लाई करना है m से, वो m आपका कुछ भी हो सकता है, हमेशा याद रखना के को आपको मल्टीप्लाई करना है m से। बच्चों आगे बढ़ते, अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखो अब आगे बढ़ते, ठीक है ना। कभी कभी आपसे पी मैक्स पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बच्चों, पी मैक्स मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा। तो पी मैक्स का मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो आपको कोई क्या कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पी मैक्स होता है बच्चों स्टाइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय ए नॉट डिवाइडेड बाय, अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से, समेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। चलो एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं, ए गिव्स प्रोडक्ट, बताओ बच्चों स्टाइचोमेट्री कितनी है रिएक्टेंट की, एक, प्रोडक्ट की कितनी, एक। तो इस रिएक्शन के लिए बच्चों पी मैक्स क्या आएगा, जल्दी बताओ, पी मैक्स क्या आएगा। तो 1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय, बोलो रिएक्टेंट की स्टाइचोमेट्री कितनी है, एक है, तो पी मैक्स आपका आ जाएगा ए नॉट। समझे या नहीं समझा। पी मैक्स आपके किसका, अरे भाई कॉमन सी बात है, जो आपका पी मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा, देखो पूरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। समझे या नहीं, इस रिएक्शन के लिए समझ में आया सभी को, बोलो। थोड़ा एग्जांपल बदल देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लो 2a गिव्स प्रोडक्ट 3p, देखो 2a गिव्स 3p। अब अगर आपको पी मैक्स निकालना है तो बोलो, बोलो बच्चों स्टाइचोमेट समेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने है बोलो, 3 है, तो 3 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कितने हैं बच्चों, रिएक्टेंट की स्टाइचोमेट्री 2 है, तो लिखेंगे 3a0/2। समझे या नहीं समझे। अब बताओ इस रिएक्शन का पी मैक्स समझ में आया। अब आपको मैं बोलूं तो आप बताओ क्या आएगा, देखो थोड़ा सा होल्ड करो, आपको मैं बोलूं तो आप बताओ क्या आएगा, 2a प्लस 3b गिव्स 4c। अब बताओ क्या आएगा, मैसेज करके बताओ। अब पी मैक्स क्या आएगा इस रिएक्शन के लिए, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, भाई मेंशन कर रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बताओ पी मैक्स क्या आएगा। आपने अपने आंसर देखो, जल्दी भेजो। समेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बोलो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका, 4 ही तो है, तो क्या आ जाएगा 4a0 मल्टीप्लाई बाय, वेरी गुड, 4a0 समेशन ऑफ स्टाइचोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, देखो 3 और 2 5 सर, 5 डिवाइडेड बाय 5, 4a0 डिवाइडेड बाय 5। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत, मैसेज करो। मैंने जितनी भी चीजें बता दी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब कोई गलती मत करना, बिल्कुल भी कोई गलती मत करना। फाइनली मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ, देखो फाइनली मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा देखो। देखो कभी कभी क्या होता है, आपके बुक्स में ये चीजें नहीं मिलेंगी और एग्जाम में आ जाएगा बोलो पी मैक्स क्या है, तो आप क्या करोगे, फिर दिमाग मत खुजाना। कैसे खुजाते दिमाग, ऐसे, मान लो ये वाला आंसर, ये ऐसे दिमाग खुजा रहा है, 1 2 ऐसे खुजाते ना, ऐसे उंगलियां, अच्छा निकाला मैंने, ऐसे दिमाग खुजा रहे हो ना, ऐसे 3 उंगलियां से, ऐसे मत खुजाना, ठीक है ना। मैंने जो चीजें बता दी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सुनना अभी अच्छे से, थोड़ा सुन लेना, ठीक है ना। सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस एम के टी, सही, एम का मतलब आप समझते हो। उसके बाद टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k इंटू एम, एम से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला बताया मैंने, पी मैक्स इज इक्वल टू बोलो स्टाइकोमेट्री समेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। कितने फॉर्मूले हो गए बताओ, कितने फॉर्मूले पढ़े बच्चों हमने, ये 3-4 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद मैंने बोला रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, यानी कि जीरो ऑर्डर में
बच्चों रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद टी हाफ जो है ना, टी हाफ जो है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। जीरो ऑर्डर में जो टी हाफ होता है ना, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, मैसेज करो। जीरो ऑर्डर में किसी को कोई दिक्कत बताओ, जल्दी से बता दो। एक मिनट, कहाँ गए मेरे नोट्स? चलो कोई नहीं, होगा। किसी को कोई दिक्कत जीरो ऑर्डर में, कोई भी डाउट? ग्राफ समझ में आए सभी को? 4-5 ग्राफ हमने देखे, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम देखा, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम देखा, उसके बाद हमने देखा, सब देखा हमने। अब कुछ रहा ही नहीं अभी। जीरो ऑर्डर इतना बहुत ज्यादा है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आ सकता, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं आ सकता। बिल्कुल आप एग्जाम में जाओ, आप जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व करो, आज कर लोगे। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जीरो ऑर्डर पे, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, JEE एग्जाम के और CET एग्जाम के आज टू नाइट आज ही, और नीट एग्जाम के देखो, और नीट एग्जाम के जहां जहां जीरो ऑर्डर लिखा, कुछ भी क्वेश्चन होने दो, जाके ट्राई करो। जहां जहां जीरो ऑर्डर लिखा उसको ट्राई करो। उसके बाद मैं वापस से मेंशन कर रहा हूँ, JEE CET नीट में तो कम ही पूछते हैं, लेकिन पूछने के चांसेस इस साल ज्यादा है। मैं वापस से मेंशन कर रहा हूँ, इस साल टाइम रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी। उसके बाद सुनना अच्छे से, मैं क्या बता रहा था। JEE CET नीट, और हाँ, आपके जो बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड के ट्राई करना, सॉल्व करना, ट्राई करना। उसके बाद NCERT के अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने, अभी तक जो भी पढ़ाया, देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया, सुनना। आपको आज रात को 1-1.5 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा जीरो ऑर्डर की सारी चीजें, उसके बाद जो मैंने रेट लॉ पढ़ाया, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पढ़ाई मैंने, याद है ना सबको? मोल्स इनवर्स, 1 - n n - 1 वाले। उसके बाद जो भी पढ़ाया, ऑर्डर के बारे में मैंने चर्चाएं की थी कि अगर मैं ए को डबल कर दूं तो ऑर्डर क्या होगा हमारा, बी को डबल कर दूं तो ऑर्डर क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन। भाई सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है। समझ में आया सभी को? जीरो ऑर्डर तक की सारी चीजें आज घर पे जाके करना, और फिर मुझे डाउट भेजना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? सभी को समझ में आया? बोलो।